साल की उम्र रही होगी तब, जब नरेंद्र मोदी ने एक असाधारण निर्णय लिया, घर त्याग कर भारत भ्रमण करने का। भारत भ्रमण के दौरान ही उनका संपर्क आरएसएस से हुआ। नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर में उन्होंने ट्रेनिंग ली और संघ प्रचारक बने। मोदी के साथ काम कर चुके स्वयंसेवक आज भी उनके किस्से याद कर प्रेरित होते हैं। गुजरात के दिलीप त्रिवेदी ने 1980 का एक किस्सा बताया, जब नरेंद्र मोदी के पिता का देहांत हो गया था। हमने बोला कि आप आज ही पिताजी का देहांत हुआ है और आप यहाँ आ गए। तो बोले हाँ, अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरा हो गया तो मैं निकल गया, बाकी की जो कोई विधि विधान रहते हैं वो तो सब अन्य भाई संभालेंगे। ये अगत्य की बैठक थी, इसलिए मैं तो आ गया हूँ क्योंकि हमको तो आगे काम करना है। तो ये इससे एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा भी उस टाइम से हमको मिली और उनका जो कमिटमेंट कार्य के प्रति रहा, उसको लेके ही वो वहाँ आ सके। तो ये एक बहुत सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायी है। नरेंद्र मोदी को उनके प्रचारक दिनों से जानने वाले किशोर मकवाना ने वो किस्सा बताया, जब नौजवान प्रचारक मोदी की पीठ पर टीन की छत से निशान छप जाया करते थे। हम ऐसे ही एक बार खड़े थे, तब भी उनको याद किया था कि जब ये धौलका जब आते थे तो धौलका का जो आरएसएस का जो कार्यालय था ना, वो एकदम छोटा था। हमारा रसोई घर भी बड़ा होता है, इतना छोटा था। और जब रात को सो जाते थे तो उस समय स्वाभाविक है कि जो पैर हैं वो सामने की दीवार पे टकराते थे, तो सोने में मज़ा नहीं आता था। तो मोदी साहब उस समय ये जो कार्यालय था उसके जो ऊपर मतलब छत थी वो पतरे की थी, टीन की थी, तो ऊपर हम सोने के लिए गए। तो जब सुबह में उठे, जागे, बाद में बताया कि ये जो हमारी जो पीठ होती है वहाँ पर वो जो पतरा था ना, जो टीन था, उसकी डिजाइन हो गई थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर्राजू याद करते हैं 2014 की वो जनसभा, जब सूजे हुए पैर और तपते हुए बुखार के साथ नरेंद्र मोदी ने बारिश के बीच हजारों लोगों को संबोधित किया था। Feet is swelling in a big way because of restlessness, not for fever. Restlessness. The chappals, belt chappals, not enter full feet, not enter full feet, only half. Even though he went Visakhapatnam, he addressed the public meeting in rain. मोदी खुद कर्मठ थे, पर दूसरों को उनके कारण कोई असहजता ना हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे। आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेश दीक्षित ने गुजरात में प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की एक ऐसी ही याद साझा की। मुझे एग्जैक्टली साल तो मालूम नहीं, लेकिन वो ठंडी का मौसम था। एक दिन की बात है, रात को देर रात से आए मेरे घर पे। हम लोग सोए हुए थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों सोए हुए थे, और वो हमारे बाहर लकड़े की एक पाट पड़ी हुई थी। तो अपना जो थैला था वो उन्होंने वहाँ खिड़की पे लटका दिया और वहीं पे सो गए। चाय की दुकान से शुरू हुआ एक साधारण जीवन, संघ की शाखाओं से निकली अनुशासन की तपिश में तपता हुआ एक युवा, विचारधारा, कर्मठता और राष्ट्रभक्ति से संजोया गया एक सफर, और आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्विवाद नेतृत्व। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, जो यह सिखाते हैं कि इरादे अटल हों तो हर कठिनाई एक सीढ़ी बन जाती है और हर संघर्ष एक उपलब्धि का द्वार खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।